बायोलॉजी क्लास 12th का 7th चैप्टर विकास, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों। तो मेरे इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? तो वह है अभिसारी क्रम विकास का ना, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आधुनिक मानव का नवीनतम एवं सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज है, वो है क्या? क्रो-मैग्नन, ऑप्शन इसका बी ए करेक्ट हो जाएगा। क्रो-मैग्नन ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? तो ये करता है ये सभी ना, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है, तो वो क्या होता है? समवृत्ति अंगों द्वारा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। ड्रायोथीपिकस इनमें से किसके अधिक समान थे? तो वो थे एप के, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विकास की विलुप्त कड़ी है, वह है क्या? आर्कियोपेटेरिक्स, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। हार्डी-वीन वर्ग का नियम व्याख्या करता है, वो क्या करता है? आनुवांशिक साम्यावस्था का ना, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी है? तो वह है क्या? प्राकृतिक अपघटन, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। एस.एल. मिलर किससे संबंधित है? तो वह है जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। किसी जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है फाइलोजेनी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फाइलोजेनी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। फिलोसोफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी है? तो वो लिखी है लामार्क जो है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, लामार्क। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। कार्बनिक या जैविक विकास के पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो दी गई है ए.आई. ओपेरिन तथा जे.बी.एस. हेल्डेन द्वारा, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं रूपांतरित चट्टान में, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। पेंजीनवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो क्या था? डार्विन, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। निम्नलिखित में से संयोजन कड़ी है, तो वो क्या है? इनमें से सभी ना, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। मनुष्यों में पाए जाने वाले अवशोषी अंग है, तो वो क्या है? इनमें से सभी है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। मेसोजोइक युग है, तो वो क्या है? सरीसृपों का ना, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग है? तो वह है ओ समजात अंग, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है? तो वह है प्राइमेट्स तथा होमोनिडी का, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है युगलिना को, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? तो वो लिखा है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे? तो वो थे मेसोजोइक के, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बतलाया गया है? तो बतलाया गया है ओपेरिन एवं हेल्डेन के द्वारा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। सीनोजोइक युग माना जाता है, सीनोजोइक युग जाना जाता है किसके लिए से? तो स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल है ना, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? तो मापी जाती है रेडियोधर्मी दिनांकन, रेडियोधर्मी डेंटिंग द्वारा, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। योग्यतम की उत्तरजीविता विकास किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो किया गया है डार्विन के द्वारा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। हार्डी-वेन वर्ग को
लागू किया जा सकता है इनमें से किसकी अनुपस्थिति में, तो वो इन सभी की अनुपस्थिति में ना, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वो है होमो सेपियंस ना, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। डायनासोर है, डायनासोर क्या है, विलुप्त सरीसृप ना, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख तथा व्हेल के फ्लिपर अभिव्यक्त करते हैं समजात अंग, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। क्रमिक विकास में योगदान है किसका, पर परागण, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। डार्विन, फिंचेज इनमें से किसका उदाहरण है, तो वह है अनुकूली विकिरण का, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। इनमें से कौन अवशोषी अंग का उदाहरण नहीं है, तो वह है क्या, वर्मीफॉर्म एपेंडिक्स, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। इनमें से कौन समजातीय संरचना नहीं है, तो वो क्या है, कशेरुकी हृदय में मस्तिष्क, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है, तो वो क्या है, निरंतर विविधता, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। एकिडना है, एकिडना क्या है, योजक कड़ी, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं बायोलॉजी क्लास 12 का